गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान तिलक स्कूल एंड स्टूडेंट्स, आप लोग ने कल आज ये बताइए कि आप सब बच्चों ने आप लोग अपने पेरेंट की और अपने छोटे भाई बहन की हेल्प करते हैं ना? हाँ, ऑलवेज हेल्प योर एल्डर्स एंड यंगर्स। ओके, अपने से बड़ों की और छोटों की हमेशा मदद करिए, ठीक है। एंड वाटरिंग योर प्लांट्स ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार अपने प्लांट्स को आप पानी डालेंगे, ठीक है। और सब बच्चे प्रॉपर हैंड वॉश करेंगे और ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, पानी खूब पीजिए इन दिनों। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3, शब्द विचार। इसे हम लोग ने मॉर्फोलॉजी इसे कल स्टार्ट करवाया था, इससे पहले वाले वीडियो में। वर्णों का सार्थक समूह जो एक सार्थक ध्वनि प्रकट करता है, जिसका कोई अर्थ होता है, उसे शब्द कहा जाता है। उसके बाद हम लोग ने शब्दों के वर्गीकरण देखे थे। शब्दों के वर्गीकरण निम्न आधार पर होते हैं। सबसे पहले अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के, तीसरा प्रयोग के और चौथा रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कौन कौन से? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत की भाषा से लिए गए हैं, इसलिए तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें हम आज भी प्रयोग करते हैं। मुनि, कवि, गुरु, लता, पुत्र, वायु, ठीक है। तद्भव शब्द जिन्होंने अपने को परिवर्तित रूप में संस्कृत के साथ प्रयोग होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। और देशज शब्द, जो शब्द अपनी ही देश की बोलियों से निकलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। और विदेशी शब्द वो हैं जो बाहर विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ये देखिए तत्सम तद्भव शब्द दिए हैं ना, एक तरफ तत्सम है, एक तरफ तद्भव है, ठीक। अब आते हैं संकर शब्द। संकर शब्द कुछ ऐसे शब्दों का हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किया जाता है जो भाषाओं से बने होते हैं, जैसे रेलगाड़ी। अब रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी देशज शब्द है, ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है देखते हैं। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन आदि के कारण बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए ये देखिए, बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। लड़की तैर रही है, लड़का तैर रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में वचन परिवर्तन के कारण पहले वाक्य में बच्चा शब्द बच्चे में बदल गया, दूसरे में लिंग के कारण लड़की शब्द लड़का में बदल गया। इन्हीं शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, ठीक है। अब अविकारी शब्द किन्हें कहा जाता है? वे शब्द जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे क्रिया, विशेषण,
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब देखते हैं रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। पहले रूढ़ शब्द के लिए पढ़ते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के साथ मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। यदि इनके टुकड़े कर दिए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं रहता। कौन से रूढ़ शब्द? फल, सब्जी, गाय आदि, इसके अलावा भी कई होते हैं। यौगिक शब्द कौन से हैं? वे शब्द जो कई शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम का भी अलग अर्थ है और आलय का भी अलग अर्थ है। योग रूढ़ शब्द, ये शब्द भी यौगिक होते, परंतु ये सामान्य अर्थ प्रकट न करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है, अब ये आपका पाठ समाप्त हो रहा है। याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार से होता है शब्दों का वर्गीकरण। जो शब्द 2 या 2 से अधिक से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखिए ये प्रश्न उत्तर है। ये निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तद्भव दिए हैं, आपको तत्सम लिखना है। ठीक है, इधर भी तद्भव दिए हैं और इधर भी तद्भव लिखना है। नीचे उल्टा है, नीचे तत्सम दिए हैं, तद्भव आपको लिखना है। ठीक है, इन सबको आपको बुक में फिल करना है। और कॉपी में देखिए क्या करेंगे। कॉपी में शब्द की परिभाषा, शब्दों के वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। ठीक है, इसको बाद में आप लोग का YouTube में वीडियो डल जाएगा, उसको पॉज करके देख लीजिएगा। हाँ निहारिका, हाँ उसमें पहला वो एक्सप्लेन किया था, उसके बाद ये है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यही वाला YouTube में जाएगा, इसको इसको देख लीजिएगा। ओके, ये हो गया। इसको भी एक बार देख लीजिए, एक बार इसको। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, complete your work in your copy. Good day.